हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली। अन अकेडमी जो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, अन अकेडमी जो एक रेवोल्यूशन है, अन अकेडमी चैनल देश का अपना एजुकेशनल चैनल। तहे दिल से आपका स्वागत है जी इसमें सबका, राइट? ओके, सो नया साल, नव वर्ष, यू मस्ट बी वेरी वेरी एक्साइटेड। तहे दिल से आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी, ब्राइट एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आपके सभी रिजोल्यूशंस इंशाल्लाह वो जरूर पूरे हों जो संकल्प आपने लिए हैं नव वर्ष पे, अपने भविष्य को लेकर के। इस साल में आपने क्या क्या करना है, नीट एग्जाम में जबरदस्त रैंक लेके आना है। सो पॉजिटिव एनर्जीज आप तक पहुंचे, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, सबकी दुआएं आपको लगें और आप अपने मकसद में कामयाब हों, राइट? सो जो जोश आपने भरा है ना ये नव वर्ष पे, ये आपको बरकरार भी रखना है आगे। एक्साइटमेंट में आकर के इंसान संकल्प तो बहुत सारे ले लेता है, पर थोड़े दिन बीतने पर फिर वो टाल मटोल वाली बात आ जाती है। सो वो नहीं होना चाहिए, राइट? मैं आपके साथ हूं, रेगुलर इस चैनल पे हम मिलते रहेंगे। रोजाना मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो इन्फ्यूजन है एनर्जी का, ये जो पंपिंग है, ये जो मोटिवेशन है, ये मैं करता रहूं। नॉट ओनली मी, जितने भी एजुकेटर्स इस चैनल पे हैं वो आप सबको मोटिवेट भी करते हैं, राइट जी? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। हजारों लाखों बच्चे आज अपने मुकाम पे हैं, हम लोगों से शिक्षा लेकर के रैंक 1 तक भी प्रोड्यूस करे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। एम्स में रैंक 1, AIPMT, DPMT, नीट में भी इनफैक्ट। तो अगला नंबर आपका है, राइट? चलिए, गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी, जज्बा आपका, हम आपके साथ जुटे रहेंगे। देखते हैं जी, इंडिया की बेहतरीन टीम जिसमें आप देख पा रहे हैं द मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री अश्विनी त्यागी सर, द मैजिशियन ऑफ फिजिक्स नमोकॉल सर एंड महेंद्र बाहुबली, आपके अपने माही भैया। टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए बेटा। इस ऐप के जरिए आप हमसे जुड़ जाते हैं। ये ऐप देखने में कैसा लगेगा? जब आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। इसका जो आइकन है ना टेलीग्राम ऐप का, वो ये वाला है। फिर आपको tinyurl.com/neetlivechat टाइप करना है फोन के ब्राउजर में, ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सो अन अकेडमी नीट पे बहुत सारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको भी जुड़ना है जल्दी से। प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक तो हम YouTube पे आपको पढ़ा रहे हैं जहां पे आप मुझे अभी देख पा रहे हैं, इसके अलावा हम अन अकेडमी प्लस पर भी हैं, राइट? प्लस जो हर मायने में प्लस है, बेहतर है। सो क्या बेहतरी है जी? वहां पे लाइव क्लासेस होती हैं, राइट? टेस्ट सीरीज है, क्विजेज हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है, क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं वहां पे। सो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं जी। फिजिक्स के क्रैश कोर्सेज, केमिस्ट्री के क्रैश कोर्सेज, बायोलॉजी के क्रैश कोर्सेज। करना क्या है आपको? अन अकेडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है और प्लस वाले सेक्शन में जाना है, फिर नीट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंड आपको सिंपली सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं, 1 month, 3 months, 6 months, 12 and 24 months। आपने नीट 2020 एग्जाम देना है, जिन बच्चों ने, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं या जो क्लास 12 स्टडिंग है, आप 3 months का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 महीने में क्रैश कोर्स में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। जब आप एडमिशन लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आपको कोड यूज करना है सचिन लाइव, राइट? मेरा नाम सचिन कपूर, मैं आपका अपना सचिन कपूर। सो सचिन लाइव कोड यूज करने पे आपको स्पेशल डिस्काउंट है, उस पर 10% ऑन द टोटल फी, और आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिसके नाम का कोड यूज करा उसी की क्लास अटेंड करेंगे, उसी का बैच अटेंड करेंगे। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी नीट के एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लासेस में आपका वार्म वेलकम है, आपका स्वागत है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, राइट जी? तो फिर देरी मत कीजिएगा, जल्दी से जुड़ जाइए। नए ईयर के संकल्प में सबसे पहली बात ये भी होनी चाहिए आपके लिए। कोड मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, दैट इज सचिन लाइव एंड यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ, राइट? चलिए आगे बढ़े फिर इसी मुहिम के साथ। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर करते हुए आगे बढ़ते हैं जी। एनिमल किंगडम टॉपिक चल रहा है हमारा, और एनिमल किंगडम में बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। मैं लेक्चर्स में जो कमेंट्स आप देते हो यूट्यूब में, वो देखता रहता हूं और रिप्लाई भी करता हूं।
आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको ये एनिमल देख करके अंदाजा लग रहा होगा कि ये किस जानवर के बारे में दिखाया गया है। गेस कर सकते हैं कौन सा एनिमल है? ज़ूलॉजिकल नेम भी बताएंगे इसका साथ के साथ। हाँ जी, बताइए। दिस इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड द एनिमल शोन हियर इज स्टारफिश एस्टीरियास, राइट? Starfishes, they have a very good ability of regeneration, right? So इस फाइलम को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज आपके साथ। जो सवाल आपसे पूछूंगा साथ साथ आप भी जवाब देते रहेंगे। पहले एक प्यारी सी कोटेशन आपके लिए। Nothing is impossible for the believers। जो एक मजबूत विश्वास रखते हैं उनके लिए तो भाई कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं तो कहता हूं आपसे, हथौड़े से पहाड़ तोड़ा जा सकता है। बात तो विश्वास की है ना। ह्यूमन बॉडी जो एक परफेक्ट मशीन है, इसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन कीजिए, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, नाम से ही अंदाजा लगता है कि इस फाइलम में जो जानवर आ रहे हैं उनका डर्मिस जो है, डर्मेटा, डर्मिस स्किन की लेयर, इकाइनोस कांटे, स्पाइन्स। सो इकाइनोडर्मेटा में जो एनिमल आते हैं ना, इनको कॉमनली हम कहते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, राइट? इनके शरीर पे स्पाइन्स हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन है ये एक्वेटिक एनिमल है, पानी में पाए जाते हैं और पानी में भी exclusively marine animals. There is just one exception, Synapta similis, that's found in brackish water, right? So फीचर्स देखते हैं जी वन बाय वन इकाइनोडर्मेटा के। और बड़े ही खूबसूरत जानवर हैं, बड़े ही कलरफुल से हैं। आपने शायद कभी डिस्कवरी चैनल, नेट जियोग्राफिक पे, टीवी, यूट्यूब पे देखे होंगे। ये सी अर्चिन्स देखने में कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, राइट? देन स्टारफिश, सी कुकम्बर्स, सैंड डॉलर्स, सी लिलीज, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें हैं और उनके बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉमन नेम्स भी है। सी बिस्किट्स भी कहते हैं, सैंड डॉलर्स भी कहते हैं, केक अर्चिन, हार्ट अर्चिन, सी लिलीज। वेल, जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं और वन बाय वन हम इस फाइलम के सभी एनिमल्स के फीचर्स डिस्कस करते जाएंगे। दिस फाइलम इंक्लूड्स स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, मतलब इनके शरीर पे स्पाइन्स हैं, कांटे हैं, जैसा आप ये देख पा रहे हैं। ये सी अर्चिन देख पा रहे हैं, है ना? स्पाइन्स लग रहे हैं ना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है इन एनिमल्स का। अगर आप में से किसी ने कभी एक्सप्लोर करा है, आपको स्कूबा डाइविंग, सी डाइविंग या कभी सी शोर पे, समंदर किनारे आप घूमने निकले हैं, तो शायद आपने देखे हो कई बार क्या होता है, सी फिश, वैसे तो ये स्टारफिश बॉटम ड्वेलर है, समंदर की वेव्स आती है ना तो बहाव के साथ निकल के कई बार बाहर आ जाती है सी शोर पे भी, राइट? आप में से जिन लोगों ने सी शोर देखा है कभी, सो आपने देखे होंगे इकाइनोडर्म्स। ये है जी एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स, राइट? दैट मीन्स दे आर फाउंड इन सी वाटर ओनली। अच्छा, याद करके देखिए, इसके अलावा एक फाइलम और बताया था आपको जो एक्सक्लूसिवली मैरीन था। क्या आप बता सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एक्वेटिक तो हैं, ज्यादातर मैरीन है, कुछ एक फ्रेश वाटर भी हैं जैसे स्पॉन्जिला। निडेरिया एक्वेटिक हैं, सीलेंट्रेट्स जो हैं ज्यादातर मैरीन है, कुछ एक फ्रेश वाटर भी हैं। अब आते हैं टीनोफोरा पे। सो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि इकाइनोडर्मेटा के अलावा एक और फाइलम जो मैंने एक्सक्लूसिवली मैरीन बताया था, दैट वाज टीनोफोरा, जिसमें सी वॉलनट्स या कोम्ब जेलीज आती हैं, ल्यूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। सो हैबिटेट के हिसाब से भी बच्चे याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन है और टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। इसके बाद भी अभी आगे कई ग्रुप्स पढ़ेंगे जो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, राइट? चलो आगे बढ़ता हूं। बॉडी फॉर्म कैसी है भाई? ये जानवर देखने में किस तरह के हैं? कुछ तो खीरे जैसे भी लगते हैं, सी कुकम्बर्स, कुछ प्लांट जैसे भी लगते हैं, सी लिली, कुछ स्टार की शेप के हैं, स्टार फिशेस, कुछ एक बास्केट की शेप के भी होते हैं, बास्केट स्टार्स। तो कई तरह की बॉडी शेप है। द बॉडी शेप इज स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल, मेलन लाइक, डिस्क लाइक, फ्लावर लाइक, अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं। सेगमेंटेशन नहीं है। मोलस्का में भी आपने पढ़ा है कि मोलस्क्स भी अनसेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेशन वाला वर्ड हमने एनालिडा से पढ़ा था ना, बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स में भी हमने देखा, बट उसका सेगमेंटेशन थोड़ा अलग तरह का था। नाउ अब यहां पे सेगमेंट्स तो नहीं है बॉडी में, शरीर की शेप अलग अलग तरह की है, वैरायटी है। मैंने बोला ना क्या क्या जानवर यहां पे आते हैं, लिख देते हैं यहां पे। दिस फाइलम इज गोइंग टू इंक्लूड द स्टार फिशेस, वी ऑल्सो कॉल देम एज sea stars.
बास्केट स्टार्स, जो टोकरी जैसे लगते हैं देखने में, ब्रिटल स्टार्स, ऑफियोथ्रिक्स, ऑफियूरा, राइट, सी अर्चिन्स, केक अर्चिन्स, हार्ट अर्चिन्स, देखो कितने सारे नाम हैं इनके, सी अर्चिन्स, केक अर्चिन्स, हार्ट अर्चिन्स, देन यू हैव सैंड डॉलर्स, सी बिस्किट्स, कितनी वैरायटी है इनमें, ओके, सी कुकम्बर्स, खीरे जैसे लगते हैं जो देखने में, कुकुमेरिया, होलोथूरिया, ठीक है, याद रहेंगे ये नाम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री को लेकर के भी ना इनका बड़ा यूनिक फीचर है, वो आपको ध्यान रखना है, राइट। आप याद कीजिए, अभी तक लोअर टू हायर जहां तक हम पढ़ते आए हैं तो हम बायलेटरल सिमेट्री तक पहुंच गए हैं। पॉरीफेरा में देखा था एसिमेट्रिकल, सीलेंट्रेटा में, निडेरिया में रेडियल सिमेट्री, प्लेटीहेलमिन्थस से बायलेटरल सिमेट्री शुरू हो गई थी, प्लेटीहेलमिन्थस बायलेटरल, एशेलमिन्थस बायलेटरल, एनेलिडा बायलेटरल, आर्थ्रोपोडा बायलेटरल, मोलस्का में बायलेटरल, एक्सेप्शन बताई थी, गैस्ट्रोपोडा क्लास जो होती है उनमें टॉर्शन के कारण सिमेट्री चली जाती है, राइट। देन इकाइनोडर्मेटा की विशेष बात है, इनमें लार्वा तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, bilateral symmetry in the larval stages, adult is radially symmetrical, ये यूनिक फीचर है, this can be framed as a question, so हम लिख देते हैं यहां पे कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, सिमेट्री जो है, ओके। द रेडियल सिमेट्री ऑफ द एडल्ट इज पेंटामेरस, द बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 5। अब आप देखो, जैसे स्टारफिश है 1 2 3 4 5 आर्म्स है ना, तो ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है कि आप इसे बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं। क्लियर है जी? एडल्ट रेडियल सिमेट्री, लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल। लार्वल स्टेजेस बहुत सारी हैं इस फाइलम में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें फर्टिलाइजेशन ज्यादातर तो एक्सटर्नल है और उसके बाद डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है। जब आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है? लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट। There is Bipinnaria, Brachyolaria, Ophiopluteus, Echinopluteus, Doliolaria, Vitellaria, Pentacrinoid larva, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं। और आपसे कहा भी है मैंने कई बार कि कैसे याद करेंगे? लिख लिख के याद करेंगे। लिखने से प्रैक्टिस भी होती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और हाथ से लिखी हुई चीज दिमाग से होकर के गुजर रही है, याद रखने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। राइट मेरे बच्चे, लिख के याद करेंगे, चीजें याद होंगी, डेफिनेटली होंगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? ये तो आसान पॉइंट है। जितने नीचे के फाइलम से अभी तक हम ऊपर बढ़े हैं तो हमने देखा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक हम पहुंच चुके हैं। पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, निडेरिया में, टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस में ऑर्गन लेवल, उससे आगे बढ़े तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता गया। तो यहां पे भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, सिस्टम जो है उनके शरीर के वो रेडियल अरेंजमेंट में ही है, वो अभी हम स्टारफिश में देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, नर्वस, एक्सक्रीटरी। अच्छा, बड़ी खास बात है, इन जानवरों में कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ये भी यूनिक फीचर है काइनोडर्म्स का। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। एक्सक्रीशन होता है नो डाउट, अलग तरीके से, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। राइट, एक और एक्सक्लूसिव फीचर है इसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। डू नॉट कंफ्यूज दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद द वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम में था, बता सकते हैं? चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि स्पॉन्जेस के केस में वाटर कैनाल सिस्टम है। राइट, आई नो, अभी तक आपने आंसर दे भी दिया होगा, फाइलम पॉरीफेरा, जिसको एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं, विच इज द लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेस। यहां पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम है, डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। हेड, इकाइनोडर्म्स में कोई अलग से हेड जैसी चीज नहीं है, बॉडी शेप ही अलग तरह की है। ये सी अर्चिन आप देख पा रहे हैं, राइट, जिनके शरीर पे ये कांटे हैं, स्पाइन्स हैं। अपेंडेजेस कैसी हैं? अगर आप इकाइनोडर्म का शरीर देखें कि भाई क्या उनके हाथ पैर या शरीर से निकलने वाले एक्सटेंशंस हैं, तो जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चे, दैट इज अबाउट द ट्यूब फीट और द पोडियम। प्लूरल इज पोडिया, या पोडियम भी कहते हैं। ट्यूब फीट जो है वो ऐसे मस्कुलर सकर लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करते हैं वो, जिससे एनिमल आगे भी मूव कर पाता है।
सो ट्यूब फीट और द पोडिया दे आर डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए इनमें ट्यूब फीट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब फीट जनरली प्रोट्रूड आउट थ्रू स्पेशल रेडियल एम्बुलेक्रा। They are extended and retracted in hydraulic pressure of the fluid because of the hydraulic pressure which is there in the fluid. अभी हम starfish का जब एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखेंगे ना, उसमें आप जानेंगे कि ट्यूब फिट किस तरह से हैं और ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसके कारण एनिमल आगे बढ़ पाता है। सो द स्मॉल बल्ब लाइक और कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स ट्यूब फिट। जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा कि स्टारफिश का एक तो होता है इस तरह से कैनाल, दैट इज कॉल्ड रिंग कैनाल, राइट। इस रिंग कैनाल के साथ जुड़ी होती हैं रेडियल कैनाल्स। हर रेडियस से एक एक कैनाल निकलती है ऐसे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। ओके, रेडियल कैनाल के साथ जुड़ी होती हैं लेटरल कैनाल्स। जैसे मैं इसमें दिखाऊं, ये एक लेटरल कैनाल, ये दूसरा लेटरल कैनाल। ओके, लेटरल कैनाल के साथ ये ट्यूब फीट या पोडिया जुड़े होते हैं। सो यहां पे हमने लेटरल कैनाल्स दिखाई। लेटरल कैनाल के साथ ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और ये हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करके मूवमेंट कराते हैं। इनकी वॉल बड़ी थिन होती है, थिन वॉल ऑफ ट्यूब फीट दैट हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज ऑल्सो। जो चीज बड़ी पतली होगी ऑब्वियसली गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा उसके जरिए, और एक्सक्रीशन में भी काम आते हैं। जो चीज गैसेस का एक्सचेंज अलाउ कर रही है वहां से अमोनिया भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये अमोनोटैलिक एनिमल्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। ठीक है मेरे बच्चे। सो अपेंडेजेस में कौन सी मुख्य बात याद रखी हमने? ट्यूब फीट विच आर कॉल्ड व्हाट? पोडिया ऑल्सो। ओके, आगे देखते हैं जी। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेलमिन्थस से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन शुरू हो गई थी। प्लेटीहेलमिन्थस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एशहेलमिन्थस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और अब इकानोडर्मेटा। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लो का मतलब है द बॉडी डेवलप्स फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर्स हैं? देयर इज एक्टोडर्म, देयर इज मीजोडर्म एंड देयर इज एंडोडर्म। ओके, राइट। मजा आ रहा है? लेक्चर समझ आ रहा है? इजी है। अब तक तो एनिमल किंगडम के काफी सारे फाइलम आप पढ़ चुके हैं और काफी सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो भी आपको याद हो चुकी है साथ के साथ। ग्रेट। सो ये फाइलम आई एम श्योर आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इसमें तो आसान है चीजें, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टर्मिनोलॉजी भी नहीं है यहां पे। ओके जी, चलिए लाइक्स आपके आते रहने चाहिए वीडियो पे। आपके लाइक्स एनर्जी का काम करते हैं और न्यू ईयर पे तो और ज्यादा दिल खोल करके लाइक्स होने चाहिए आपकी तरफ से। आगे बढ़ते हैं जी। बॉडी वॉल कैसी है इन एनिमल्स में? एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, सिलिएटेड है। इट ओवरलाइज अ थिक डर्मिस कंटेनिंग मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस फाइलम में आपको मेसोडर्मल जो है स्केलेटन भी देखने को मिल रहा है। एंडोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन तो स्पाइन्स का है ही है, एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं, राइट। ऑसिकल्स भी इनको बोल देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, डर्मल ऑसिकल्स और द कैल्केरियस प्लेट्स। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। द लेटर ऑफन हैव स्पाइन्स, तो इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा भी कहते हैं। सो ये एक ऐसा फाइलम मिल गया हमें बच्चे जहां पे एक्सोस्केलेटन ऑफ स्पाइन्स, एंडोस्केलेटन ऑफ ऑसिकल्स। याद रखेंगे ना, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि एनिमल किंगडम का कौन सा फाइलम है जिसमें एक्सोस्केलेटन भी देखने को मिल रहा है, एंडोस्केलेटन भी मिल रहा है, सो दैट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा, राइट। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, बॉडी वॉल का जिक्र हो रहा है। मसल्स स्मूथ है, दे लाई बिलो द डर्मिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेडिसिलेरिये। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। यहां पे पेडिसिलेरिये प्रेजेंट है, विच आर, ये देख रहे हैं आप स्टारफिश के सरफेस पे, अगर आप देखें पेडिसिलेरिये पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच प्रोजेक्ट थ्रू द स्किन इन मेनी इकाइनोडर्म्स। इनका काम क्या होता है? पेडिसिलेरिया, अगर एक पेडिसिलेरिया को ऐसे एनलार्ज्ड व्यू में आपको दिखाऊं ना, तो कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे, ऐसे, राइट।
दीज आर द पेडिसिलरी, राइट, पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए ये शरीर। बिकॉज ये क्या है कि जो इकाइनोडर्म्स है ना, दे आर बॉटम डिवेलर्स, सी के बॉटम पे, समंदर के तल पे है नीचे, तो इनके ऊपर जो भी बाकी जानवर हैं, जो भी वो खा रहे हैं, बचा खुचा गला सड़ा सामान जो भी नीचे गिर रहा है, डेब्रीज, ये उस पर फीड करते हैं, दे फीड ऑन डेब्रीज। तो शरीर के सरफेस से उस गंदगी को हटाने के लिए these pedicellariae keep the body surface clear of the debris and the organisms by opening and closing suddenly, right? तो ये काम करते हैं पेडिसिलेरिया, शरीर को साफ रखने का, साफ सफाई का इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। बॉडी कैविटी कैसी है जिसमें, जहां तक सिलोम का सवाल है, ट्रू सिलोम लाइंड बाय सिलिएटेड मेसोथेलियम इज प्रेजेंट, एंटीरोसीलस एनिमल्स कहलाते हैं ये, एंड देयर इज अ फ्लूइड विद फ्री एमीबॉइड सेल्स। वो जो सिलोमिक फ्लूइड है उसमें सिलोमोसाइट्स हैं, और ये सिलोमिक फ्लूइड जो है गैस एक्सचेंज, फूड ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है। ओके, सो बॉडी कैविटी में क्या बोलेंगे जी, बॉडी कैविटी इज एंटीरोसीलस। आप जानते हैं लोअर एनिमल्स में हमने देखा देयर वाज नो सिलोम, फिर हमने देखा कि स्यूडोसिलोम डेवलप हुआ है, किसमें स्यूडोसिलोम, एशेलमिंथस फाइलम में, परसिस्टेंट ब्लास्टोसील को रिप्रेजेंट जो करता है। उसके बाद ट्रू सिलोम जो होती है इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म, और वो ट्रू सिलोम फर्दर दो तरह की होती है, शाइजोसिलोम, एंटीरोसिलोम, राइट? तो ये एंटीरोसिलस एनिमल्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम आपके सामने है स्टारफिश का, और एक सेक्शनल व्यू में काट करके भी दिखाया गया है। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है इस फाइलम के बारे में, आप देखो ये एनस ऊपर की तरफ है, मान लीजिए ये स्टारफिश है, सपोज मेरा हाथ स्टारफिश है, स्टारफिश का माउथ वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ होता है, एनस इज डॉर्सल इन पोजीशन, ऊपर की तरफ। एक यूनिक फीचर है ये भी इकाइनोडर्म्स का, ये मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, एनस इज डॉर्सल इन पोजीशन, राइट? सो आप इसमें देख पा रहे हैं ये पेंटामेरस माउथ है जिसके अंदर रिंग कैनाल है, हर रेडियस में एक एक कैनाल आगे आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेडियल कैनाल, राइट? उसी के साथ यहां पे लेटरल कैनाल्स जुड़ी हैं जिसमें ट्यूब फीट प्रेजेंट है। देख रहे हैं जी ये ट्यूब फीट, ये वाले, इधर उस चीज को एनलार्ज करके भी दिखाया गया है। ये रही रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के साथ ये रहा लेटरल कैनाल, और वहां पे ये जुड़ा है ट्यूब फीट और पोडियम, जिसमें एक एम्पुला स्ट्रक्चर है और एक उसके नीचे सकर भी है। सो ये बल्ब जैसी चीज मैंने अलग से बना करके भी दिखाई थी, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इट डेवलप्स फ्रॉम लार्वल सिलोम, तो लिखा है ना, अ पार्ट ऑफ द लार्वल सिलोम इज मॉडिफाइड इनटू यूनिक वाटर फिल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एम्बुलेक्रल सिस्टम और द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें कि ट्यूब फीट उसका एक हिस्सा है। ओके, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है, एक तो उसमें एक बटन लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मैड्रीपोराइट। दिस मैड्रीपोराइट इट इज आल्सो कॉल्ड सीव प्लेट, ये जो लिखा है ना सीव प्लेट, यही होता है मैड्रीपोराइट, स्मॉल बटन लाइक स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल सरफेस। मान लीजिए ये स्टारफिश ऐसे है, जैसे मैंने अपना हाथ आपको दिखाया, ये उसकी 5 आर्म्स हैं, ऐसे 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 से आगे बढ़ रही है, माउथ वेंट्रल है नीचे की तरफ, एनस डॉर्सल है, डॉर्सल साइड में ही एक छोटा बटन जैसा, जैसे शर्ट का बटन होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मैड्रीपोराइट और द सीव प्लेट। पानी उसके थ्रू अंदर जाता है, सी वाटर जो है मैड्रीपोराइट के थ्रू अंदर जाता है। सो मैड्रीपोराइट और द सी प्लेट ये क्या करता है, इट परमिट्स एंट्री ऑफ वाटर इनटू द एम्बुलेक्रल सिस्टम। मैड्रीपोराइट में पानी आने के बाद कहां पे जाता है, मैड्रीपोराइट आगे कॉन्टिन्यूड होता है एक एस शेप्ड कैनाल में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन कैनाल। ओके, स्टोन कैनाल के बाद वो पानी आगे कहां जाता है, there is a ring canal, it surrounds the pentamerous mouth। रिंग कैनाल के बाद पानी जाता है रेडियल कैनाल्स में, हर आर्म में एक एक रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल के बाद पानी चला जाता है लेटरल कैनाल्स में, और लेटरल कैनाल के साथ अटैच्ड होते हैं ट्यूब फीट विच आर ऑल्सो कॉल्ड पोडिया और पोडियम।
क्लियर है जी, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट कर देंगे। तो ये फ्लो ऑफ वाटर भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। हमने ऐसा मिलता जुलता एक सिस्टम स्पॉन्जेस में पढ़ा है, लेकिन वहां पे वाटर कैनाल सिस्टम है, एक्वीफेरस सिस्टम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम। टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार ये बात बोल रहा हूं। सो स्टारफिश का ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, और भी काइनोडर्म्स में है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसके और भी पार्ट्स हैं। पॉलियन वेसिकल भी होता है, राइट। इसके अलावा जो है टाइडमन बॉडीज भी होती हैं। पॉलियन वेसिकल जो है दैट बेसिकली स्टोर्स वाटर एंड मेंटेन्स द वाटर प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर इनसाइड द वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, राइट, याद रहेंगी चीजें इतनी। इकानोडर्मेटा के खास खास फीचर्स पूछे जाएंगे जब, तो उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। स्टारफिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपके सामने है। डायग्राम प्यारा है, बढ़िया है, तो लाइक्स बनते हैं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, एक और खूबसूरत सी स्टारफिश हमने आपके सामने बना दी है और उसका कट सेक्शनल व्यू दिखाया है आपको, राइट। स्टारफिश के केस में अच्छा बड़ी यूनिक बात होती है, स्टारफिश जब किसी चीज पे फीड करती है ना, सो अपना स्टमक अपने माउथ से बाहर निकाल देती है और वो स्टमक उस चीज पे डाल देती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहीं के वहीं रिलीज करती है उसे। स्टारफिश इज हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री ऑल्सो। जो सीप मोती बनाती है ना, स्टारफिश उनके लिए बड़ी हार्मफुल है। इसके जो ट्यूब फिट के सकर्स होते हैं ना, वो उसको ऐसे खोल लेते हैं, उसके जो शेल होते हैं, और ये खा जाती है उसको। फिर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज यूजुअली कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट इन द ब्रिटल स्टार्स। बस वो एनस वाली बात याद रखना। इधर भी देखो, एनस जो है वो डॉर्सल दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। स्टमक के पार्ट्स हैं, देयर इज कार्डियक स्टमक, देयर इज पाइलोरिक स्टमक। ये जो बटन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, जिसको मैंने सी प्लेट या मेड्रीपोराइट कहा था, ये आप रेडियल कैनाल में देख पा रहे हैं। देयर इज लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑल्सो। यहां पे एक आर्म का सेक्शनल व्यू भी काट के दिखाया गया आपको, इधर देखिए, जिसमें आप डाइजेस्टिव ग्लैंड का, गोनैड का, सिलोमिक कैविटी, एम्पुले, ये सब देख पा रहे हैं कि कैसे ये आर्म के अंदर अरेंज्ड होते हैं। एक 3 डायमेंशनल वे में आपको ये चीज दिख पा रही है। जो ग्रीन से कलर से चीज दिखाई गई है वो पूरा उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, राइट। ये वाला रहा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर है जी। स्पाइन्स भी दिख पा रहे हैं, टर्मिनल रीजन पे आई स्पॉट भी है। हालांकि सेंस ऑर्गन्स कुछ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं इन एनिमल्स में। सारे सिस्टम जैसे रेडियली ही अरेंज्ड है, शरीर की बनावट ही कुछ इस प्रकार की है। डाइजेस्टिव सिस्टम ओवर, अब आ जाइए जी गैस एक्सचेंज पे। ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इकानोडर्म्स के केस में गैस एक्सचेंज के लिए देयर आर वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, और वो वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या है? गिल्स, उनको डर्मल ब्रैंकिए भी कहते हैं या पेपुले भी बोल देते हैं, राइट। डर्मल ब्रैंकिए और पेपुले फॉर गैस एक्सचेंज इन केस ऑफ स्टारफिशेस। काफी बड़ा फाइलम है इकानोडर्मेटा में ना, 2 सब फाइलम है, इल्यूथीरोजोआ, पैल्मेटोजोआ। इल्यूथीरोजोन्स दे आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट, पैल्मेटोजोन्स जो है वो ससाइल हैं, सी लिलीज आती हैं उनमें। और फर्दर क्लासेस हैं इल्यूथीरोजोआ की, एस्टेरॉइडिया, ऑफ्यूरॉइडिया, इकाइनॉइडिया, होलोथोराइडिया। क्लासिफिकेशन नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए आपको नहीं बताता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। एस्टेरॉइडिया में स्टारफिशेस आते हैं, इकाइनॉइडिया में सी अर्चिन्स आते हैं, ऑफ्यूरॉइडिया में जो है ब्रिटल स्टार्स आते हैं, एंड देन होलोथोराइडिया में सी कुकम्बर्स आते हैं। क्राइनॉइडिया जो है पैल्मेटोजोआ के अंडर, क्राइनॉइडिया में सी लिलीज आती हैं। देखते हैं जी, ब्रिटल स्टार्स में ऑफ्यूरॉइडिया के जो मेंबर्स हैं उनमें स्ट्रक्चर हैं गैस एक्सचेंज के लिए जेनिटल बर्से। सी अर्चिन्स जो कि इकाइनॉइडिया, देयर इज अ क्लास ECHINOIDEA, इकाइनॉइडिया, उसमें सी अर्चिन्स हैं, केक अर्चिन्स हैं, हार्ट अर्चिन्स हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्सचेंज के लिए पेरिस्टोमियल गिल्स हैं। सी कुकम्बर्स जो कि होलोथोरॉइडिया, सी कुकम्बर्स जो कि होलोथोरॉइडिया को बिलोंग करते हैं, उनमें देयर इज क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री एंड ट्यूब फीट तो मेजॉरिटी में है ही, प्रेजेंट ही है। ट्यूब फीट की वॉल बहुत थिन होती है, आपको बताया मैंने, और जो वॉल बहुत थिन है उसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट। चलो अब आप इधर देख लो, यहां पे क्या दिखाया मैंने, ये सी कुकम्बर दिखाया हुआ है। सी कुकम्बर में जो क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री है ना, इसकी एक और खास बात भी होती है, इट इज रेस्पिरेटरी, इट इज एक्सक्रीटरी एज वेल एज हाइड्रोस्टैटिक इन फंक्शन। सी कुकम्बर्स एक खास फिनोमेना शो करते, ई विसरेशन, रीजनरेशन की पावर काफी अच्छी होती है इकाइनोडर्म्स में।
इविसरेशन का मतलब होता है इवर्टिंग आउट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द एनस फॉर सेल्फ डिफेंस। स्वयं को बचाने के लिए, मान लीजिए किसी खतरे वाली सिचुएशन में वो फंस गए हैं, कोई प्रेडेटर ने इन पे हमला कर दिया, वो इन्हें खा जाएगा, तो ये अपने इंटरनल ऑर्गन्स निकाल के बाहर फेंक देते हैं कि भैया तू ये खा ले और हमें छोड़ दे, और खुद भाग जाएंगे वहां से, राइट। तो एक तरह का सेल्फ डिफेंस है ये सी कुकम्बर्स में। इविसरेशन लिख देता हूं मैं। इविसरेशन क्या है? इविसरेशन होता है इवर्टिंग आउट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स फॉर सेल्फ डिफेंस। ओके, सी कुकम्बर्स में देखने को मिलता है ये। आगे बढ़ते हैं जी, गैस एक्सचेंज हो गया। अब आ जाते हैं इन जानवरों के सर्कुलेटरी सिस्टम पे। कुछ खास ज्यादा डेवलप नहीं है ये। सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिड्यूस्ड एंड इट इज ऑफ ओपन टाइप। अब आप ध्यान देना कि एनिमल किंगडम में लोअर टू हायर हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, आपको सर्कुलेटरी कहीं क्लोज्ड नजर आया, कहीं ओपन नजर आया। एनालिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू डेफिनेट ब्लड वेसल्स। मोलस्का में ओपन था। आर्थ्रोपोड्स के केस में हेमोसिलोमिक सिस्टम हमने देखा, राइट। और मोलस्का में सेफेलोपोडा क्लास जो है, जिसमें ऑक्टोपस आते हैं, सी स्क्विड्स आते हैं, उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था। अब हम इकाइनोडर्म्स में आ गए, यहाँ पे फिर से ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, बॉडी ऑफन द ब्लड ऑफन लैक्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कोई अलग से हार्ट या कोई पंपिंग वेसल टाइप चीज नहीं है। The circulatory system has little role in gas transportation. Okay? यहाँ पे फिर से आपको एक सेक्शनल व्यू में स्टारफिश दिखाई गई है। इतनी बार आपने स्टारफिश का डायग्राम देख लिया, कितनी सारी चीजें तो आपको साथ के साथ याद हो गई होंगी। देखिए, यही खूबसूरती है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म की कि आपके लिए हम बेहतरीन तरह के डायग्राम्स, एनिमेशंस, जिफ्स लेकर के आते हैं, ताकि आप उस चीज को 3 डायमेंशनल वे में विजुअलाइज कर सकें, और उसके समझ आने के और याद रहने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। चलो आगे देखते हैं जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इस फाइलम में कोई खास अलग से स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। सो देखेंगे, देयर आर नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो भाई फिर एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया है। अमोनिया मैंने बताया हाईली टॉक्सिक, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। अमोनिया जो है उसे बहुत सारा पानी चाहिए शरीर से बाहर जाने के लिए। सो वही जानवर अमोनिया प्रोड्यूस करना अफोर्ड कर सकते हैं जो स्वयं पानी में रहते हैं। सो हमने एनिमल किंगडम के अभी तक बहुत सारे फाइलम ऐसे देखे जहां पे अमोनोटैलिक जानवर हमें दिखे। सो ये अमोनिया शरीर से बाहर कैसे निकलेगा? गिल्स के थ्रू। जहां पे थिन चीज है उसके थ्रू गैस तो एक्सचेंज हो रहा है, तो अमोनिया में निकल जाएगा। जेनिटल बर्स से क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री एंड ट्यूब फीट, ये इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। अलग से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। अलग से कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है इस फाइलम में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने लिख भी दिया है ऊपर। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। नर्वस सिस्टम कैसा है जी? The nervous system includes nerve ring and radial nerve cords. There is no brain. अब आप देखेंगे लोअर से हायर की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम मोलस्का में जब सेफेलोपोडा में थे जहां पे ऑक्टोपस वगैरह है, वहां पे हमने देखा दैट अमंग इनवर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन, और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में आए तो ब्रेन है ही नहीं, राइट। सो कई सिस्टम्स आपको ऐसे बड़े यूनिक और डिफरेंट तरीके के ऐसे फीचर्स मिलेंगे इन इकाइनोडर्म्स में, और फिर भी इनको लोअर टू हायर अगर कैटेगरी में हम देखें तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का इनके ऊपर रखा गया है। ओके, बिकॉज इनका डेवलपमेंट काफी क्लोज रिलेटेड है विद द कॉर्डेट्स। इसके बाद हम कॉर्डेट्स आगे शुरू करेंगे। सेंस ऑर्गन्स आर वेरी सिंपल। यहां पे देखिए स्टारफिश के केस में दिखाया गया है कि एक सर्कुम ओरल रिंग बना हुआ है ये, राइट, रिंग ऑफ द टिश्यूज, नर्व टिश्यू अराउंड दी इसोफेगस, एंड उसके बाद हर ब्रांच में आपको दिख रहा है कि एक एक नर्व जा रही है। चलिए नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये जानवर डायोशियस हैं या यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन कोई ऐसा क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता कि भाई आप मेल स्टारफिश फीमेल स्टारफिश को देख के एक्सटर्नली इस तरह से पहचान पाए। मेल्स एंड फीमेल्स आर अलाइक एक्सटर्नली। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, गैमीट्स पानी में रिलीज हो जाते हैं, एंड आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। गैमेट्स ऑफ द सेम स्पीशीज दे रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, तो फर्टिलाइजेशन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। फर्टिलाइजेशन इज
generally external, right? Many echinoderms have very good power of regeneration. Example जैसे इसमें आ गया starfish. स्टारफिश के केस में क्या है कि जो आर्म्स है उसकी, आप सारी आर्म्स काट दीजिए. स्टारफिश कैन रीजेनरेट द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन आर्म एंड सेंट्रल डिस्क. वो जो सेंट्रल डिस्क वाला पोर्शन है वो और एक बाजू अगर है तो स्टारफिश अपनी बाकी की आर्म्स जो है वहां से रीजेनरेट कर सकती है. तो सेंट्रल डिस्क का होना जरूरी है. इट कैन रीजेनरेट एंटायर बॉडी फ्रॉम वन आर्म एंड सेंट्रल डिस्क, राइट. इसके अलावा सी कुकम्बर्स का बताया मैंने. सी कुकम्बर्स के केस में क्या बताया था फिनोमेना? इविसरेशन. व्हाट इज इविसरेशन? इट इज इवर्टिंग आउट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. लिख देते हैं जी आपके लिए, इवर्टिंग आउट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स फॉर सेल्फ डिफेंस. एंड इविसरेशन किस में देखने को मिलता है? सी कुकुम्बर्स. खीरे जैसे होते हैं जो देखने में, राइट. चलिए आगे बढ़े. स्टारफिश इज हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री ऑल्सो, ये भी ध्यान रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स अ सिलिएटेड बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा. ये पॉइंट पहले भी बोला. लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल, एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल. इकाइनोडर्मेटा का बड़ा खास फीचर है. दिस लार्वा अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द रेडियल एडल्ट. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर लार्वल इंडिविजुअल इनटू अ सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट. जिन जानवरों के जीवन काल में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेजेस होती हैं, तो उनके लार्वे फिर एडल्ट फॉर्म में जब बदलते हैं मेटामॉर्फोसिस के जरिए बदलते हैं. लार्वे अलग अलग हैं, राइट. देखिए क्या है. एस्टेरॉइडिया क्लास जो है जिसमें स्टारफिशेस आती हैं उसमें बायपिनेरिया और एक ब्रैक्योलेरिया लार्वा भी होता है. ब्रिटल स्टार्स जो हैं यानी ऑफ यूरोइडिया क्लास जो है उनमें ऑफियोप्लूटियस लार्वा होता है. इकाइनोइडिया जो क्लास है जिनमें सी अर्चिन्स हैं उसमें इकाइनोप्लूटियस लार्वा है. सी कुकम्बर्स होलोथोरॉइडिया क्लास में, इसमें ऑरुकुलेरिया और इवन डोलियोलेरिया है. क्राइनोइडिया लार्वा जो है यहां पेंटाक्राइनोइड लार्वा बोल देते हैं, राइट. विटेलेरिया लार्वल स्टेज भी है इसमें. लेट मी राइट है, इट इज पेंटाक्राइनोइड लार्वा, राइट. चलिए जी, यूनिक फीचर्स क्या हैं इस पूरे फाइलम में? हमने खास विशेष फीचर्स क्या पढ़े कि जब आप लोअर से हायर में कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या अनोखी बातें नजर आ रही हैं. सबसे पहली बात जी, बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वा and radial symmetry in adult. Very, very important feature. Demarcation of body surface into alternating ambulacral and interambulacral areas. Okay? Pentamerous radial symmetry के कारण ambulacral arms जो बन जाती हैं, ambulacra भी जैसे कह देते हैं, और दो आर्म के बीच बीच में जो जगह interambulacral region. Mesodermal endoskeleton of calcareous plates with spines. This is also important feature of this phylum, right? Exoskeleton, endoskeleton दोनों देखने को मिल रहे हैं इकाइनोडर्मेटा में. इकाइनोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं, ये भी याद रखना है. Then modification of a part of coelom into a water vascular system which is helping in locomotion. Not only locomotion, it is helping in feeding also, it is helping in gas exchange also. कैरेक्टरिस्टिक ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन. और ट्यूब फीट की वॉल अगर थिन है तो उसके थ्रू गैस एक्सचेंज भी हो रहा है और उसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी रिमूव हो रहे हैं. पेडिसिलेरिये, पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स. मैंने कहा था ये सी बॉटम पे होते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ. ऊपर जितनी भी गंदगी है, बाकी जानवरों ने खाया पिया कचरा सब इनके ऊपर गिरता है, डेब्रीज, तो पेडिसिलेरिये उसको शरीर से रिमूव कराते हैं. Another important feature, anus is dorsal and the mouth is ventral in position. खास तरह के कोई अलग से excretory structures नहीं है, ये भी ध्यान रखना है. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. Anus is dorsal in position, mouth is ventral. ठीक है.
देखो यूनिक फीचर्स पढ़ लेने से क्या हो जाता है ना कि एकदम से आप कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ भाई ये वाली खास बात जो है वो उस फाइलम में पढ़ी थी, इसलिए यूनिक फीचर्स हम लिखते हैं आपके लिए, राइट। एग्जाम्पल्स में अब आप देख लीजिए कितने खूबसूरत से जानवर आपके सामने दिखाए गए हैं। देयर इज अ स्टार फिश विच इज एस्टीरियास, एस्टीरियास रूबेंस। स्टारफिश की क्लास क्या है? एस्टीरॉयडिया। एस्टीरॉयड्स जो हैं उनमें सी स्टार्स आते हैं। सो एस्टीरॉयडिया क्लास जो है इस फाइलम की, उसमें एग्जाम्पल है एस्टीरियास, राइट, द स्टारफिश। देन ऑफ्यूरॉयडिया क्लास जो है उसमें एग्जाम्पल है ब्रिटल स्टार्स और ऑफ्यूरा। ऑफ्यूथ्रिक्स भी आता है इसमें, बास्केट स्टार्स भी हैं। ऑफ यूरॉयडिया, ऑफ्यूरॉयडिया क्लास में एग्जाम्पल ऑफ्यूरा, राइट। सैंड डॉलर्स, सी अर्चिन्स, केक अर्चिन्स। So sand dollar, the zoological name is Echina arachnis. Sea urchin, Echinoidea class, Echinus. Sea cucumbers, Cucumeria, class is Holothuroidea. Sea lily, Antedon, class is Crinoidea. ठीक है जी, क्लियर है। क्लासेस आपको रटनी नहीं है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता दी। मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार बच्चे जो है अलग अलग जगह की टेस्ट सीरीज के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बुक्स में देखते हो, सो क्लासिफिकेशन का पार्ट कई बार मेंशन्ड होता है, आपसे नहीं पूछा जाएगा नीट में। क्लासिफिकेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर हल्का सा भी जिक्र किया होता किसी भी फाइलम की क्लास का तो आपके साथ वो चीज़ ज़रूर कवर कराई जाती। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा वीडियो अपलोड होने के बाद कि अगर आप चाहते हैं कि भाई एनिमल किंगडम के हर फाइलम की क्लासेस बता दी जाएं आपको अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एंड फीचर्स, तो डेफिनेटली आई विल डू दैट, राइट जी। आने वाले वीडियोस में आपके लिए वो भी कर देंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। पॉरीफेरा जो है 3 क्लासेस, कैल्केरिया, हेक्सेक्टा, एनेलिडा, डेमोस्पोंजिया। निडेरिया की बात अगर करें, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। प्लेटीहेलमिंथस में टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सिस्टोडा। एनेलिडा में पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हीरोडीनिया। ऐसा ही आर्थ्रोपोडा का देखें, पहले ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, चेलिसेरेटा, मैंडिबुलाटा। ट्राइलोबाइट्स तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, चेलिसेरेटा में मीरोस्टोमेटा एंड एरेकेनिडा। और उधर दूसरी तरफ देखें क्रिस्टेशिया, डिप्लोपोडा, चाइलोपोडा, इंसेक्टा, राइट। ऐसे ही मोलस्का में देर इज गैस्ट्रोपोडा, देर इज सिफेलोपोडा, देर इज पेलिसिपोडा और द बाइवेल्विया, देर इज मोनोप्लैंकोफोरा, एम्फीन्यूरा। इकाइनोडर्मेटा की भी क्लासेस मैंने बता दी। सो थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा आपके ऊपर, उन्हें याद रखने का रिक्वायर्ड नहीं है। इफ यू कैन हैव फेथ इन मी, ट्रस्ट मी, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो नाम जरूर लिख दिए मैंने आपको, फिर भी कि कहीं आप बुक में या किसी टेस्ट सीरीज पेपर में आप क्वेश्चन देखें तो घबरा ना जाएंगे ये नाम कहां से आ गए भाई। ओके जी, ये सी लिलीज आप देख पा रहे हैं, सी कुकम्बर्स आप देख पा रहे हैं, सी अर्चिन्स आप देख पा रहे हैं। सो ये खूबसूरत से जानवर हैं इस इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। हाँ जी, सो ये प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो जीआईएफ आपको एनिमेशंस जो आपको दिखाई हैं, इसके लिए कितने जबरदस्त से लाइक होने चाहिए आपकी तरफ से। सिंप्लीफाइड वे में आपको ये फाइलम समझाया गया, आपको समझ भी आया, क्योंकि आई एम श्योर आपने पीछे के फाइलम देखे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं पीछे के लेक्चर्स, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आप क्लास 11th का प्लेलिस्ट देखिए हमारे इस चैनल पे। चैनल का नाम क्या है? अनअकैडमी नीट लाइव डेली। क्लास 11th में प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनिमल किंगडम के सारे फाइलम के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एशेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, सब कुछ मिल जाएगा वहां पे, राइट मेरे बच्चे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट। नव वर्ष की फिर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और क्लास के एंड में आपको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम का ऐप सेल फोन में डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद फोन के ब्राउजर में tinyurl.com/neetlivechat आपको टाइप करना है, ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखाया जाएगा, क्लिक कीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सिंपल, ओके। देखो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ये संख्या इससे भी ज्यादा है, आपको इतना दिखाया जा रहा है। सो आप भी जुड़िए ताकि जितने भी लेक्चर्स हमारे होते हैं ना, वो पहले से ही आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इतने बजे ये लेक्चर होने वाला है। पीडीएफ नोट्स, देखो सबसे खूबसूरत बात है इस चैनल की, जितना भी हमने आपको पढ़ाया है, जो स्लाइड्स आप देख रहे थे, ये सब आपके लिए हैं। जैसे लेक्चर अपलोड होगा YouTube पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, नोट्स आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए तो यहां पे भी हमारी टीम आपके साथ जो है वो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स शेयर करती है। ओके,
हाँ जी, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आई नो मेनी ऑफ यू मे बी वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज इसी के जरिए आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं कि भाई किस दिन हमने क्या लेक्चर लेना है, टाइम टेबल क्या है, राइट। तो बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना नोटिफिकेशन के लिए। मेरे दाएं बाएं जो आप देख पा रहे हैं, आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अन अकेडमी JEE एंड जूनियर क्लासेस क्लास 9th एंड 10th के लिए अन अकेडमी फाउंडेशन। टाइम टेबल आपको बता दूं, क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं वो आपको कब कब पढ़ाते हैं हम लोग, मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। टाइमिंग फिक्स है जी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4, 5, 6 एक घंटे की क्लास है आपकी हमारे साथ। सो आप 11th के टॉपिक्स के लिए इन दिनों में मिलते हैं। 12th के टॉपिक्स के लिए कब मिलते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट, सेम ना। क्लास के एंड में फिर से बताना चाहूंगा भाई, आप प्लस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ के मजा आया, सब सब्जेक्ट समझ आए और अच्छे से अपना रैंक इंप्रूव करना है, पर्सनलाइज्ड डाउट्स हैं, कोई संदेह है, समस्याएं हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, तो आप हमसे प्लस पे जरूर मिलिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना था वो मैंने आपको समझा दिया था। अनम अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पे प्लस वाली कैटेगरी में जाना है, फिर नीट कैटेगरी में जाना है, फिर अगर आप क्रैश कोर्स के ले रहे हैं तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड क्या यूज करना है, दैट इज सचिन लाइव। ये कोड यूज करने पे आपको 10% ऑफ मिलता है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए सो इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं और दोबारा से आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि ये नया साल, ये नववर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए और आपकी मेहनत जो है वो कामयाब हो। बस मेहनत में ईमानदारी रखिएगा, एक रेगुलरिटी रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। एक ईमानदारी स्वयं के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ ज़रूर रखनी पड़ती है आपको। रेगुलर मेहनत, गाइडेंस हमारी है। हार्डवर्क के साथ साथ क्या करना है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। वो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। कहाँ पे, इस चैनल पर भी सिखाएंगे जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप प्लस पे आ जाते हैं हमारे साथ तो फिर आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग ही जाएंगे। चलिए जी, इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय।